हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। जो हमने चैप्टर देखा है अभी कन्फॉर्मल मैपिंग एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, बैक टू बैक हमने 10 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस नेट में आए हुए हैं उनको हम कवर करेंगे आज। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, है ना, कई जगह रिजल्ट्स हमने देखा था, कई जगह कैलकुलेशन करके देखा था, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए नेट में। तो रिजल्ट अगर याद है तो बेस्ट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लेक्चर को जरूर अच्छे से अटेंड कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया CSIR नेट पार्ट बी का, जून 2011 का। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन H प्लस इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C सच दैट Y ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0। ओके, H minus equal to Z belongs to C such that Y less than 0, L plus equal to Z belongs to C such that X greater than 0, that is real part of Z greater than 0, and L minus equals to Z belongs to C such that X less than 0। यहाँ तक क्लियर। देन the function f of Z equal to Z belong Z upon 3Z plus 1, ये 4 पॉइंट्स दिया गया है। मैप्स H plus onto H plus and H minus onto H minus, मैप्स H plus onto H minus and H minus onto H plus। अब फिर जस्ट इसमें दिया गया है ना L प्लस के फॉर्म में कि H प्लस इस पे मैप करता है, H माइनस इस पे, H प्लस इस पे, H माइनस इस पे। इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए। हमें पता है कि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही आंसर होगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले चीज तो ये है, आपको रिजल्ट अगर पता है, नोट मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके लिखाया था, स्पेशली अपर हाफ प्लेन और लोअर अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन पर, वही यहाँ पर यूज होने वाला है। क्या बताया गया था, ये तो क्लियर ना भाई, ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है, ये राइट हाफ प्लेन है, ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। हो सकता है एग्जामिनेशन में ऐसा ना डेफिनेशन ना दे करके सीधा अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन करके लिखा हो, तो भी आपको समझना है ना। और हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से दिया हुआ है और पूछा गया कैसे मैप करता है। आपको याद होगा मैंने रिजल्ट लिखाया था और वो इंपॉर्टेंट नोट ये था कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी ऑब्वियसली नॉन जीरो होता है। अगर डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव है, ओके, ए डी माइनस बी सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कंडीशन ये था कि अपर हाफ प्लेन मैप्स टू अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन अंडर दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कंफर्म हो रहा है, ये एग्जैक्टली रिजल्ट है अगर ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो है तब। अब सोचिए, हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन 3z प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, ये ग्रेटर देन जीरो होता है क्या, पहले ही हो, अगर हो गया तो बहुत बड़ी वाली बात है, और नहीं हो तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर कंडीशन ए जेड, ए इक्वल टू है 1, बी इक्वल टू है 0, सी इक्वल टू है 3 और डी इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से ए डी माइनस बी सी डिटरमिनेंट निकालिए, है ना, 1 0 3 1, 1 to 1 और माइनस 3 into 0, है ना। तो ये होगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। अब ये तो लेस देन 0 आ रहा है, ए डी माइनस बी सी अगर हम करते हैं, है ना, ए डी माइनस बी सी, अच्छा सॉरी 3 into 0 0 हो जाएगा, है ना, 1 ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। ओके, तो हमने देखा ए डी माइनस बी सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट पता है H प्लस मैप्स ऑन टू H प्लस एंड H माइनस मैप्स ऑन टू H माइनस। तो देखिए, फर्स्ट H प्लस मैप्स H प्लस, H माइनस मैप्स H प्लस, आंसर ये हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट ये कहेंगे तो रिजल्ट है, अगर पता ना हो सिचुएशन में, मैं तो यही कहूँगी कि पहले रिजल्ट याद करो तो टाइम बचेगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन जितना टाइम बचा सको बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं पता है तो एक तरीका है, क्योंकि वो तरीका भी आपको जानना जरूरी है, और वो तरीका इसलिए भी जानना जरूरी है, जैसे अगर ये लेस देन 0 आ गया, तब लेस देन 0 के लिए तो रिजल्ट नहीं है, तब तो फिर वो टेक्निक ही अपनाना पड़ेगा। और टेक्निक ये है कि आप H प्लस से एलिमेंट उठाइए और इसमें मैप कीजिए, मतलब वैल्यू रखिए और देखिए किस में जा रहा है, H प्लस में कि H माइनस में। वहां से आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं, फिर आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एलिमेंट लीजिए, है ना, अपर हाफ प्लेन ये है आपका H प्लस, यहां से कोई एलिमेंट जैसे आयोटा आई ही ले लेते हैं। तो मैंने टेक किया Z इक्वल टू आयोटा, एक एलिमेंट टैग किया, कहां से, फ्रॉम अपर हाफ प्लेन, है ना। अब इमेज देखिए कहां पर जाता है, एफ ऑफ आयोटा इक्वल टू आयोटा अपॉन 3 आयोटा प्लस 1, इतना तक क्लियर। इसमें हमने क्या किया, ये जो आया वैल्यू, इसको मैंने रैशनलाइजेशन किया, है ना, नीचे का, है डिनोमिनेटर का, तो इस तरीके से ये हो गया। तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा 3i स्क्वायर माइनस आई, दैट मीन्स -3 - 1, सॉरी माइनस आई, यहाँ तक क्लियर, है ना। क्या आया, जब आई के साथ मल्टीप्लिकेशन 3i स्क्वायर दैट इज -3 - i, नीचे में देखिए
3 इंटू, अभी तो ये फार्मूला है 3i का होल स्क्वायर दैट इज 9i स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1, i स्क्वायर मतलब माइनस 9। तो ऊपर क्या मिला इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस, है ना, तो माइनस मैंने बाहर निकाला i प्लस 3, नीचे में देखिए नीचे में है माइनस 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 प्लस 10, आया क्या एक पॉजिटिव के फॉर्मेट में आ रहा है i प्लस 3/10, शायद इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10 प्लस i/10। क्लियर है, ये फिर से किस में जा रहा है अपर हाफ प्लेन में ही तो जाएगा, इधर ये वाला हिस्सा में, इसका मतलब H प्लस के एलिमेंट जो है H प्लस के अंदर ही जा रहा है। देखो ऑप्शन देखो H प्लस टू H माइनस, ये डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड, जब तीन ऑप्शन डिस्कार्ड तो आंसर ही हो गया, मात्र एक छोटे से एलिमेंट से अपने आंसर पहुंच गया। या कोई दूसरा तरीका था, आप है ना जो है इसके थ्रू जा सकते थे, H माइनस एलिमेंट के थ्रू जा सकते थे। कंफर्म हुआ तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यही क्वेश्चन 2 बार और आया हुआ है, तो देखते हैं नेक्स्ट कैसा था। CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है जून 2011 का, है ना। क्वेश्चन कॉपीराइट है, आफ्टर 1 ईयर वही क्वेश्चन आया है, बस क्वेश्चन जो दिया है ये चेंज कर दिया, पूरे एज इट इज सेम है, कॉपी है, ऐसा भी हो नेट में, है ना। ये थोड़ा ताज्जुब की बात है। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफाइन H प्लस इक्वल टू सेम वही, H माइनस वही, L प्लस वही, L माइनस वही, दैट इज अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, ओके। और फिर फंक्शन दिया गया, फंक्शन को बदल दिया गया 2z प्लस 1/5z प्लस 3 करके, और ऑप्शन एज इट इज सेम वही, ठीक है ना। ऑप्शन जो है सेम वही दिया है, H प्लस ऑन टू H माइनस H प्लस और H माइनस ऑन टू H माइनस, नेक्स्ट H प्लस ऑन टू H माइनस ऑन टू H प्लस, ऐसे करते हुए 4 ऑप्शंस बनाया गया, इसमें भी एक आंसर करेक्ट होगा। सेम वही तरीका, आपको रिजल्ट पता है, अब उस रिजल्ट को यूज कीजिए, है ना। या फिर एक तरीका है कि वैल्यू रख करके देख सकते हो, तो रिजल्ट के थ्रू डायरेक्ट आप जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर A है आपका 2, B है आपका 1, कंपेरिजन कर रहा हूँ, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 5, D इक्वल्स टू 3, ओके। अब यहाँ इसका डिटरमिनेंट निकालिए, AD माइनस BC कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1 ग्रेटर देन 0। जब ऑलरेडी जो आपका जो नोट है रिजल्ट है वो फॉलो हो रहा है तो और क्या दिक्कत है। AD माइनस BC स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये हुआ अपर हाफ प्लेन मैप्स टू अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन, कंफर्म। इसका मतलब यहाँ भी आंसर आपका होगा पहला और करेक्ट। कई स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता हुआ होगा कि अगर ये लेस देन 0 हो तो तब क्या करते हैं। अब लेस देन 0 होगा तो रिजल्ट तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे भाई, वही जो इससे पहले किए थे, वैल्यू रख कर देखेंगे। वैल्यू रख करके देखना ये इंडिपेंडेंट टेक्निक है, चाहे वो रिजल्ट में लागू हो या ना हो। क्लियर, अगर लेस देन 0 है तब तो ये वैल्यू रखना पड़ेगा, मतलब मीनिंग ये है जैसे अपर हाफ प्लेन से कोई वैल्यू ले लीजिए i 2i ऐसे कोई भी ले लीजिए, अब देखिए कहाँ पे जा रहा है, अगर वो H प्लस पे ही जा रहा है तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो जाता है। कंफर्म हुआ, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन दिसंबर 2015। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, लेट ABCD बिलोंग्स टू RB सच दैट AD माइनस BC ग्रेटर देन 0, कंसीडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन TABCD ऑफ Z इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। AD माइनस BC ऑब्वियस है, नॉन जीरो है, ओके, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। डिफाइन H प्लस H माइनस R प्लस R माइनस, ये आपका अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, ओके। जो प्लस माइनस को नीचे शो किया गया, राइट हाफ प्लेन लेफ्ट हाफ प्लेन जो है उसको आर के फॉर्म में भी शो करते हैं। मैंने जब डेफिनेशन दिया था अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, लेफ्ट और राइट का, तो उसमें बताया गया था ना, क्लियर है, ठीक है ना। उसका क्या पूछा है, देन TABCD मैप्स, पूरा ऑप्शंस दिया है। देखिए इससे पहले 2 क्वेश्चन बनाए, वहाँ से तो क्लियर हो चुका है, और मैंने कहा है रिजल्ट है ये, और रिजल्ट ये बोलता है कि अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर उसकी जो डिटर्मिनेंट यानी कि AD माइनस BC स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है तो अपर हाफ प्लेन मैप्स टू अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए H प्लस मैप्स टू H प्लस, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका मतलब एक ही तो करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट हुआ, बाकी सब बढ़िया। तो रिजल्ट के थ्रू डायरेक्ट आपको पता चल गया। अगर ये रिजल्ट आपको पता नहीं होता तब क्या करते हैं, तो मैं पहले ये कहूँगा कि ये जो रिजल्ट है वो अच्छे से याद रखिए ताकि आपका टाइम सेव होगा। अब अगर रिजल्ट पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, है ना। ऐसा एग्जाम्पल लेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, जिसकी डिटरमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये अद्भुत भी है कि 3 बार जो है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। फर्स्ट भी वही था, सेकंड भी यही, और ये क्वेश्चन भी देखिए, इसमें तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दे दिया है। अब देखिए अगर आपको रिजल्ट पता नहीं है उस समय क्या करेंगे, आप मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, है ना, जिसकी डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। जैसे मैंने ले लिया T ऑफ Z या TABCD ऑफ Z इक्वल टू Z ही ले लीजिए आप, है ना।
ये आपका मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 0 है, सी इक्वल टू आपका 0, डी इक्वल्स टू 1। अब देखिए ए डी माइनस बी सी, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, कन्फर्म। अब देखिए टी ऑफ जेड इक्वल टू जेड मैंने जो लिया है इसकी डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। अब पहला ही ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन फॉर है ना, फर्स्ट ए और सेकंड में दिया है बी है ना, ये जो दिया है H प्लस, तो यहाँ से एक एलिमेंट लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे मैंने आयोटा को ही लिया तो टी ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा आई, ठीक है। इसका मतलब आयोटा मैप्स टू आयोटा, टू आई लोगे तो टू आई पे मैप कर रहे हैं, मतलब अपर हाफ प्लेन पर जा रहे हैं। तो अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन तो नहीं जा रहे ना, ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया ना, मतलब कि ये जो है कट हो गया। अब बचा 3 ऑप्शंस। अब हम r प्लस से एलिमेंट लेंगे। अब जैसे कि अगर हम लें है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 1 ले ले, 1 जो है राइट में है ना, राइट तरफ से ले रहे हैं, राइट हाफ प्लेन से ले रहे हैं, तो टी ऑफ 1 इक्वल टू 1 जो है 1 पर ही जा रहा है, तो राइट हाफ प्लेन पर ही जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना। अब बचा आपके पास ए और सी। अब क्या करेंगे, कोई दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया टी ऑफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 1/z है ना, तो ए इक्वल टू क्या है आपका ए बी सी डी है ना। ए बी सी डी की वैल्यू की बात करें, ए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ए तो यहाँ 0 है, बी है -1, सी है 1, डी है आपका 0। ए डी माइनस बी सी है ना, 0 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 1 ग्रेटर देन 0। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो -1/z मैंने लिया। अब देखिए राइट हाफ प्लेन से है ना, याद होगी इन दोनों ऑप्शन बस बचा है, दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। तो आप राइट हाफ प्लेन से एक एलिमेंट लीजिए, कोई भी 1 2 कुछ भी ले लीजिए। जैसे 1 ही लेंगे तो -1/1 दैट इज टी ऑफ माइनस है ना, टी ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा। राइट हाफ प्लेन से एलिमेंट ये लेफ्ट में जा रहा है, तो राइट टू राइट तो नहीं हो रहा है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। क्लियर हो रहा है, तो बचा क्या आंसर, यही हो रहा है। तो ये तरीका होता है, तो या तो डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू जाइए या ऐसे वैल्यू रख करके आपको बनाने आना चाहिए। आई होप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से। अब हम दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन देखेंगे। CSIR नेट पार्ट सी दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, लेट f ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ओके, फर्स्ट पॉइंट f मैप्स mod of z less than 1 on to real part of z greater than 0। सेकंड ये तो है ही, इसके अलावा ये भी दे दिया गया, तो इसमें भी एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसी तरह से इसके अलावा ये ग्रेटर था, लेस देन 0 लेकर चला, तो फिर ये एक्स्ट्रा हुआ, ग्रेटर देन 1 लिया तो ये। तो 4 ऑप्शंस हैं, चूंकि ये पार्ट सी का है तो मल्टीपल करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स। ओके, तो केयरफुली इसको ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले चीज तो ये है, जो भी फंक्शन दिया है देख के समझ आ रहा है, f ऑफ z इक्वल टू ये क्या है, z प्लस 1 माइनस जेड प्लस 1, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा ही बनेगा। ओके, हमें ये देखना है कि इसमें ये लेकर चलना है और कहाँ पर मैप कर रहा है। क्वेश्चन में एक मिस है, एक कहना चाहिए मिस्टेक है, हालांकि इस मिस्टेक को आपको समझना होगा, और वो ये है, हालांकि वो कई लोग बोलेंगे इसमें मिस्टेक कैसा मिस्टेक है, लेकिन वो ये है कि आप z प्लेन को w प्लेन में मैप करते हो, तो z प्लेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे z वेरिएबल होता है और w प्लेन के अंदर w वेरिएबल होगा। तो w प्लेन के अंतर्गत इसे w शो करना था, यहाँ भी w शो करना था, ये भी w w w, तो समझ लीजिए ये w ही है, कंफर्म। भले ही सिंपली मोटे तौर पर ऐसा लिख दिया गया है, लेकिन ये z प्लेन है और वो w प्लेन, मतलब यहाँ पर w आएगा। इतना तक क्लियर, ठीक है। तो ऑप्शंस आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फर्स्ट जो भी दिया गया है सब में ये कॉमन चीज है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये लेकर चलेंगे मॉड ऑफ z लेस देन 1, देखते हैं ये कहाँ पे मैप कर रहा है। जो भी फंक्शन दिया है उसे w के इक्वल टू करके हम लेकर चलेंगे, w इक्वल्स टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, तो यहाँ से w माइनस जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 प्लस जेड, तो ये हो जाएगा, अंदर आएगा इधर, यहाँ से अपने क्या z की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, ताकि w के फॉर्म में आ जाए। तो एक काम करते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो w माइनस 1 जेड डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ से w माइनस 1 जेड कॉमन निकला, w प्लस 1, तो ये मिला w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 इक्वल टू z, ये z की वैल्यू मिल गई। ओके, अब देखिए मॉड ऑफ z लेस देन 1 है ना, इसका मतलब ये हुआ ना मॉड ऑफ z स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर, ठीक, तो z इंटू जेड बार लेस देन 1 स्क्वायर दैट इज 1, z इंटू जेड बार, z की वैल्यू है ये, z बार इसका होल बार हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो दोनों का अलग अलग बार, तो w बार और w बार इसी बस में होगा, क्योंकि 1 और 1 क्या है, 1 और -1 दोनों रियल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1
इंटू डब्ल्यू बार माइनस वन अपॉन डब्ल्यू बार प्लस वन इक्वल टू, है ना, लेस देन वन। अब फिर ये मल्टीप्लीकेशन होगा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू बार माइनस माइनस प्लस वन अपॉन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू बार प्लस वन। ये दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन और ये माइनस जो है दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, डब्ल्यू इन दोनों के साथ होगा प्लस वन डब्ल्यू के साथ दोनों के साथ होगा लेस देन वन। क्लियर है? अब देखिए ये जो आपका जो दिया गया सॉल्व करेंगे उधर जाएगा लेस देन वन करके, मैं यही पर लिख रहा हूँ, है ना। तो लेस देन करके होगा डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू, और माइनस यहाँ से बाहर निकाल देते हैं या पहले लिख लेते हैं, है ना, एक स्टेप। तो ये होगा डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू बार, है ना, और प्लस वन। तो देखिए, है ना, दिस लेस देन दिस करके कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, वन कैंसिल हो जाएगा। तो ये वहां पर ये जो अंदर आया तो माइनस टू डब्ल्यू बार लेस देन क्या बचा, इधर जीरो बचा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से माइनस टू कॉमन निकला, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार लेस देन जीरो। अब टू उधर गया तो भी लेस देन जीरो, लेकिन माइनस जब हट जाएगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार, डब्ल्यू मीन्स यू प्लस आई वी, तो डब्ल्यू बार मीन्स यू माइनस आई वी। तो यहाँ से हमें मिलेगा u प्लस आई वी प्लस यू माइनस आई वी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज 2u ग्रेटर देन जीरो। 2u, u मीन्स आपका इमेजिनरी, u मीन्स आपका रियल पार्ट ऑफ w। इसका मतलब ये हुआ, है ना, यहाँ से 2, है ना, तो 2u ग्रेटर देन जीरो, दैट इज u ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन जीरो। आपने यूनिट डिस्क लेकर चला था मॉड ऑफ z लेस देन वन, ठीक है ना, और वो कहाँ पर मैप कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन जीरो। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन जीरो पर। तो पहला ऑप्शन तो एज इट इज करेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है, ये तो है ही, ठीक है ना, इसके अलावा इसको भी दे दिया। तो देखिए ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में इनके करेस्पॉन्डेंस ये बिल्कुल करेक्ट है ना। पहला ऑप्शन में तो डायरेक्ट यही बता दिया था। इसमें नया चीज और क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन जीरो। इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तब क्या मिलेगा वो देखते हैं, है ना। तो इनके करेस्पॉन्डेंस ये है, इनके करेस्पॉन्डेंस क्या है। अब वो सेट के फॉर्म में लिखे ना लिखे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंडीशन आना चाहिए बनाने। इनको देखते हैं। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, ग्रेटर देन जीरो दिया है, इसका मतलब है ना, ये जो है u ग्रेटर देन जीरो, ठीक। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन जीरो मतलब ये आपका y ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब z माइनस जेड बार अपॉन 2y ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कि z माइनस जेड बार ग्रेटर देन जीरो। इतना तक कंफर्म। अब z माइनस जेड बार ग्रेटर देन जीरो अप्लाई करने आना चाहिए। ये आपका w, है ना, वैल्यू आपका है w माइनस वन अपॉन डब्ल्यू प्लस वन माइनस डब्ल्यू बार माइनस वन अपॉन डब्ल्यू बार प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू दोनों से मल्टीप्लीकेशन हुआ तो डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, और माइनस वन दोनों से गुणा होगा तो माइनस डब्ल्यू बार माइनस वन। याद रखिए ये इनके साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ, एलसीएम निकाल रहे हैं तो जानते ही आप बीच में क्या है माइनस का साइन, तो बीच में हो गया माइनस और फिर ये इनके साथ गुणा होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो डब्ल्यू बार, है ना, प्लस डब्ल्यू बार और माइनस वन जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस डब्ल्यू माइनस वन अपॉन नीचे होगा मल्टीप्लीकेशन डब्ल्यू प्लस वन डब्ल्यू बार प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। नीचे उधर गया ग्रेटर देन जीरो, उससे ये इफेक्ट तो पड़ना नहीं है, तो बचा इतना ही। तो देखिए जो मिला क्या, है ना, नीचे जो था उधर चला गया, ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, माइनस 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 प्लस वन ये भी कैंसिल, ये दोनों बचा। तो डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू दैट मीन्स 2w और माइनस डब्ल्यू बार और माइनस डब्ल्यू बार दैट इज माइनस 2w बार। तो यहाँ से 2 निकल के हट गया तो मिला क्या, w माइनस डब्ल्यू बार ग्रेटर देन जीरो। ये है u माइनस यू प्लस आई वी, यू माइनस आई वी ग्रेटर देन जीरो। सॉल्व कीजिए क्या मिलेगा, 2i v ग्रेटर देन जीरो, यानी v ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, है ना, इनके करेस्पॉन्डेंस तो ये निकाले ही थे। इनके करेस्पॉन्डेंस क्या निकल रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यह है इमेजिनरी पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, और इसको मोटे मोटे तौर पे z के फॉर्म में लिखा गया तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन जीरो एग्जैक्टली करेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों के करेस्पॉन्डेंस दैट मींस f मैप्स दिस ऑन टू दिस। क्लियर? ये हो गया इनके करेस्पॉन्डेंस, ये हो गया इनके करेस्पॉन्डेंस। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन में।
देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आसान है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, इनके करेस्पॉन्डेंस आपने जो निकाला था वो रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, यहाँ लेस देन 0 दे दिया है, तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया, तो ये हट गया। लास्ट में आता है एफ मैप्स मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, है ना। अब लेस के जगह हम ग्रेटर लिया है, याद रखिए अगर ये ग्रेटर होगा तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो ग्रेटर देन 0 आया था, है ना, लेस 1 था तो ग्रेटर देन 0 आया था, तो यहाँ लेस ग्रेटर देन 1 है तो लेस देन 0 आएगा, ठीक। इसमें इमेजिनरी पार्ट के बारे में दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कंफर्म हो रहा है, लॉजिकली क्लियर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आर आंसर्स। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR नेट पार्ट सी जून 2017 का क्वेश्चन है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ z इक्वल टू 1 बाई z where z belongs to c z नॉन जीरो, दैट मींस अब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, ऑब्वियस है, ठीक। इफ c denotes द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन को पास करते हुए एक सर्कल लिया गया है, वो क्या है c, ठीक है ना, वो कोई भी रेडियस हो सकता है, उनके रेडियस के बारे में डिफाइन नहीं किया है, मतलब रेडियस कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। देन f maps c accepting singleton 0 to a circle, a line passing through origin, a line does not passing through origin। क्लियर हो रहा है, पार्ट सी है, मतलब मोर देन 1 करेक्ट आंसर पॉसिबल है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको पहले तो सर्कल आर्बिट्रेरी अपने हिसाब से लेना है, कैसा सर्कल लेना है, ऑरिजिन को क्रॉस करते हुए, मतलब ऑरिजिन को पास करते हुए कोई सर्कल लेना है, ठीक है ना। फिर उस सर्कल से 0 हटा दीजिए, फिर वो कहाँ पे मैप कर रहा है उसको देखना है। इन जनरल हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज तो ये है, जो भी क्वेश्चन दिया है ना, हमने कंसीडर कर लिया, कंसीडर इफ हमने सर्कल कंसीडर किया, मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस ए, है ना, इक्वल्स टू आर, ये होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये नाम दे दिया इस तरह से, ठीक, हमने इस तरह से कंसीडर किया, जहाँ पर a बिलोंग्स टू आर प्लस, ऑब्वियस है ये क्या होगा, पॉजिटिव ही लेंगे, कोई शक की बात ही नहीं है ना, ठीक है। ये इसको ऐसे कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। अब इन जरा ये हो गया, तो हमने ये सर्कल कंसीडर किया, क्लियर हो रहा है ना। जैसे आपने यहाँ पर 1 लिया तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, 1 0 पर सेंटर्ड, तो इस तरह से बनेगा, है ना। अब जैसे 2 लिए तो 2 0 पर सेंटर्ड, तो इस तरह से बनेगा, क्लियर हो रहा है ना, कोई इस पर दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1 पर सेंटर लोगे तो 1 रेडियस, 2 पर सेंटर लोगे तो 2 रेडियस, 3 पर सेंटर लोगे तो 3 रेडियस, इस तरह से हम बात कर रहे हैं, मतलब जो भी सेंटर लोगे उतना ही रेडियस हम देंगे, ठीक है ना। तो ऑरिजिन से पास तो होगा ही, कंफर्म है। अब जो लिया गया है ना, उस पर बात कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, z माइनस ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो z माइनस ए इंटू जेड माइनस ए का बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ से z, है ना, अलग अलग बार हो जाएगा, ये z बार माइनस ए बार मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो z इंटू जेड बार माइनस ए बार z माइनस ए जेड बार माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। वी नो दैट z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो a इंटू ए बार मॉड ऑफ ए स्क्वायर होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये दोनों हट जाएगा, तो जो मिला वो है z इंटू जेड बार माइनस ए बार z माइनस ए जेड बार, क्लियर ना। अब माइनस में उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार, जेड इंटू जेड बार अपने जगह पर है। अब हमें यूज किसका करना है, इन्वर्जन का करना है, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को, 1 अपॉन जेड, तो उसको मैंने w नाम दिया, w इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, सो z इक्वल्स टू 1 अपॉन w, कंफर्म ना। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई डब्ल्यू इंटू 1 बाई डब्ल्यू बार दैट मीन्स कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए बार इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू, है ना, 1 अपॉन डब्ल्यू और प्लस ए इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू बार। अब क्या करेंगे, हमने डब्ल्यू डब्ल्यू बार को दोनों जो साइड उसमें मल्टीप्लीकेशन किया, देन वी गेट 1 इक्वल्स टू ए बार इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू बार अपॉन डब्ल्यू प्लस ए इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू बार अपॉन डब्ल्यू बार। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, डब्ल्यू बचेगा ए के साथ, और ये कैंसिल हो तो डब्ल्यू बार बचेगा, तो ये क्या शो कर रहा है, ये तो लाइन है, कंफर्म ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लाइन इस तरह से शो होता है, तो ये लाइन है। अब देखिए इसमें इधर अगर 0 हो जाएगा तो 1 के इक्वल होगा, मतलब पासिंग नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, कंफर्म। तो मिला क्या, सर्कल, तो हम मतलब ये था कि सॉरी मिला वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन है, तो हमने सर्कल लेकर चला था और वो किस पे मैप कर रहा है, लाइन पे मैप कर रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, सर्कल मैप्स टू लाइन, पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, लाइन परफेक्ट है। अब ये नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन का, ये भी डिस्कार्ड, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, अ लाइन डज नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, कंफर्म हुआ, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन,
CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है, जून 2018 का क्वेश्चन है। कंसीडर द मैप वर फाई या फिर सिंपली बोलो फाई फ्रॉम सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 1 टू सी गिवन बाई वर फाई ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है इनका जो फाई इमेज है कंटेंट इन z बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ z लेस देन 1, इनका फाई इमेज कंटेंट इन z बिलोंग्स टू सी सच दैट रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0, फाई इज 1 ऑन टू, और है फाई ऑफ सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 1 इक्वल टू दिस, मतलब इनका जो फाई इमेज है वो इसके इक्वल है। ठीक है ना। दो तरीका समझने का, ये तो राइट इमेज है ऐसा बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसा समझो कि ये जो फाई है ना, इनको इस पे मैप करता है। मैप करेगा तो ऑब्वियस इनका सबसेट होगा। क्लियर है, ये आपको इस तरह से समझ सकते हो। तो देखिए जो फंक्शन दिया है, आप इसी लेक्चर में मैंने 4th नंबर का क्वेश्चन बताया था, उसमें भी यही था। ठीक है ना। और मॉड ऑफ z लेस देन 1 उस समय भी लेकर चले थे, तो मैं डायरेक्ट उसी को लिख रहा हूँ। तो सॉल्व करते हुए आपने क्या लाया था, याद होगा, मॉड ऑफ z लेस देन 1, मॉड ऑफ z स्क्वायर लेस देन 1, z इंटू जेड बार लेस देन 1। तो सॉल्व करते करते आपने जो लाया था, है ना, इसको सॉल्व करते करते, है ना, z इक्वल टू यहाँ से निकालिए, वैल्यू रखे, तो आपको क्या मिला था, w प्लस डब्ल्यू बार ग्रेटर देन 0। अब इसको जब सॉल्व किए तो मिला रियल पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन 0 दैट इज w सच दैट रियल पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन 0। इसको मोटे मोटे तौर पर z के फॉर्म में लिखना है, तो z, है ना, बिलोंग्स टू सी, z या सिंपली z बिलोंग्स टू सी। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस पे मैप करता है, या यूं कहें कि इनका जो फाइव है जिसका सबसेट होगा। ये क्या लिखा है, यूनिट डिस्क पर ही मैप करने बोल रहा है, ये तो गड़बड़ हुआ, ये ऑप्शन डिस्कार्ड। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। ये बोला रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0, ये लेकर चलते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे मैप करता है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन 0, x का मतलब z प्लस जेड बार अपॉन 2 लेस देन 0, इसका मतलब z प्लस जेड बार लेस देन 0। अब z की वैल्यू कितनी है, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये w इक्वल्स टू है 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, तो यहाँ से z, है ना, w माइनस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड, तो ये हो जाएगा w माइनस 1 और इक्वल टू डब्ल्यू जेड प्लस जेड। ठीक है ना। यहाँ से z बाहर निकला w प्लस 1, तो हम देखें तो ये मिलेगा w माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 इक्वल टू जेड। तो ये हो गया w माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 और प्लस जेड बार दैट इज w बार माइनस 1 अपॉन w बार प्लस 1 लेस देन 0। इतना तक क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो एलसीएम निकालिए और क्या मिला वो देखिए, है ना। तो ये होगा आपका नीचे एलसीएम निकलेगा, उधर जाके हट गया, इसको सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ w इंटू डब्ल्यू बार प्लस, है ना, w को इन दोनों से कीजिए प्लस w माइनस डब्ल्यू बार माइनस 1। अब ये इनके साथ होगा तो प्लस w इंटू डब्ल्यू बार, है ना, प्लस w बार और माइनस w माइनस 1 लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पर ये होगा आपका 2w इंटू डब्ल्यू बार, ये इनसे कैंसिल, ये इनसे कैंसिल, और ये आपका माइनस 2, ठीक है ना, लेस देन 0। इतना तक क्लियर हुआ। इसके बाद फिर जो हमारी स्टेप होगा नेक्स्ट, w बार लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, u प्लस आई वी इंटू यू माइनस आई वी लेस देन 1, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1, दैट मीन्स मॉड ऑफ w लेस देन 1। ये तो यूनिट डिस्क आ रहा है, या कंसीडर कर लो मॉड ऑफ z लेस देन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 है, ये मैप कर रहा होगा मॉड ऑफ w लेस देन 1 या सिंपली मॉड ऑफ z लेस देन 1 पे। तो ये तो रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 है, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है आपका रॉन्ग। आन टू की बात आती है। आन टू का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, है ना, मैप्स, है ना, क्या होगा, जितने भी एलिमेंट होगा कोडोमेन का, वो क्या है, हैज एटलीस्ट वन प्रीमेज। क्लियर हो रहा है, इन डोमेन। तो हम कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट टैग कर लेते हैं, कंट्राडिक्शन मिल जाएगा तो ऑन टू नहीं होगा। तो मैंने टैग किया हमारा जो फंक्शन है 5 फ्रॉम सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 1 टू सी के रूप में डिफाइन है। हमने सी से एलिमेंट लिया, लेट -1 बिलोंग्स टू सी। अब देखिए सच दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी, है ना, z बिलोंग्स टू सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 1, है ना, क्या होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि ये यहाँ से फाई ऑफ z, फाई ऑफ, इसको z नॉट देते, फाई ऑफ z नॉट इक्वल टू -1 होता। यानी कि अगर मैं कोडोमेन से -1 एलिमेंट टेक करूँ तो डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो उस पर मैप करता हो -1 पर।
देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हो, आप इसी को देखिए w इक्वल टू 1 प्लस जेड अपन 1 माइनस जेड, तो ऑब्वियस है z इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम है, इसलिए डोमेन इसका है सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 1। अब w माइनस वन अपन w प्लस वन इक्वल टू जेड के फॉर्म में लिखा, w इक्वल टू माइनस वन पे इससे प्रॉब्लम होगा, मतलब माइनस वन पे कभी मैप हो ही नहीं सकता। या एक तरीका है आप इसको जानने का, आप क्या कीजिए है ना, जो आपका था 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल टू आप माइनस वन ही रख दीजिए सीधा सीधा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन हमारे डिफाइन है फाई ऑफ जेड इक्वल टू डिफाइन है आपका 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ठीक। तो डायरेक्टली जो भी है ना, उसको मैंने माइनस वन के इक्वल रख दिया। अब देखते हैं कोई एलिमेंट आता है क्या जो माइनस वन मैप करता है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस जेड इक्वल टू माइनस जेड माइनस वन, जेड जेड कैंसिल, 1 इक्वल टू माइनस वन। क्लियर हो रहा है, समझते हुए चलना है, रटना नहीं, समझना है अपने को। देखिए फाई ऑफ जेड इक्वल टू इतना है, मैं डायरेक्ट माइनस वन के इक्वल ले लिया। अगर ये सही होगा तो जेड की वैल्यू निकल जाएगी जिस पर इमेज मिल रहा होगा, जबकि यहाँ पर 1 इक्वल टू माइनस वन आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ माइनस वन पर इमेज होगा ही, ऑन टू नहीं है। जब तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड तो आंसर डी होगा। और हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सी एक्सेप्टेंस सिंगलटन 1 ये आपका डीओडी था, और जो इसका जो इमेज है ना, उसमें एक पॉइंट बस से निकल रहा है माइनस वन पे प्रॉब्लम है, मैंने अभी कहा भी था। और यहाँ से भी देख सकते हो w प्लस वन, तो w इक्वल टू माइनस वन पे प्रॉब्लम है, तो हटा दीजिए, तो ये होगा इनका रेंज सेट। क्लियर हो गया, तो आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, और भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाइए, किसी भी तरह से डाउट निकलता आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।